अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मलिक मीडिया बर्श न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हमसे जो बात करने जा रहे हैं वो है कौमी असम्बली के इस्लामाबाद के हलके। दारुल खिलाफ़ा इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA 46, NA 47, NA 48, और हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उनको वहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। वहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो चेयरमैन हैं उनका और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नुमाइंदे कौन से चुने जाएँ, कौन से उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे जाएँ। ज़रदारी साहब चाह रहे हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने उम्मीदवार हैं, उन्हीं के साथ मैदान में उतराया जाए, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि यंग ब्लड को हमें फ्रंट पे लेके आना चाहिए और वो जो हैं, वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे नाज़रीन राजा परवेज़ अशरफ ने अपने भाई को इस्लामाबाद से टिकट दी है, जिसका इंदिया है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। और दूसरे हलके से सीनियर रहनुमा जो हैं हमारे नैयर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा हैं, उनके भाई सैयद नईर बुखारी के भाई सिब्तुल हैदर को दूसरे हलके से टिकट देने का इंदिया है, जो कि पिछले इलेक्शन 2018 में भी NA 47 से और NA 46 से इलेक्शन हार चुके हैं। तो वो यही चाह रहे हैं कि दोबारा यही उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएँ, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि यंग उम्मीदवारों को आगे लाया जाए। तो जो जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, उनमें जो हैं NA 46 से इमरान अशरफ, जो कि भाई हैं राजा परवेज़ अशरफ के, अदनान शाह हैं, निगत बतूल हैं और समाना रज़ा हैं। समाना रज़ा नाज़ी काफ़ी मज़बूत उम्मीदवार हैं, ये जंगी सईदा की रहने वाली हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है और ये रिज़र्व सीट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। और अगर ये सपोज़ नहीं जीतती, इनको सीट नहीं मिलती, तो रिज़र्व सीट में ये बहुत ही क्लोज़ कंटेस्ट करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट के लिए। तो NA 46 में कहा यही जा रहा है कि इमरान अशरफ को ही सीट मिलेगी। पिछले इलेक्शन में भी इमरान अशरफ थे, लेकिन बिलावल भुट्टो का कहना है कि यहाँ से अदनान शाह को टिकट दी जाए, जो कि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद से। तो नाज़रीन, इस हलके में NA 47 में काफ़ी टफ़ जो है, NA 46 में काफ़ी टफ़ जो सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेश आ रही है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, उनका भी कहना है कि ये जो राजा परवेज़ अशरफ के भाई इमरान अशरफ हैं और उनके बेटे राजा असद अशरफ हैं और राजा परवेज़ खुद ये गुज्जर खान से भी उम्मीदवार हैं और इस्लामाबाद में भी आ गए हैं। तो इस्लामाबाद में जो है वो उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि उनकी जो इस्लामाबाद की टीम है, वो इस पे नाखुश है कि गुज्जर खान की टीम जो है वो इस्लामाबाद भी आ गई है। दूसरा हल्का जो आज हम बात करते हैं वो है NA 48, जहाँ से चौधरी असद परवेज़ जो हैं, जो राजा परवेज़ के बेटे, वो उन्होंने कागज़ जमा करवाए हैं। खाकान ख्वाजा ने कागज़ात अपने जमा करवाए हैं, उमर अवान है, आफ्ताब शाह हैं। लेकिन यहाँ से जो कुरैन फ़ाल निकल सकता है, क्योंकि काफ़ी उनको तनकीद का सामना है राजा परवेज़ को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं कि वो अपने बेटे को सीट ना दे दें, लिहाजा यहाँ से खाकान ख्वाजा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं इस हलके से इलेक्शन के लिए। अब नाज़रीन, एक इस हलके में ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जाले हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि NA 47 और NA 48 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानबूझकर कमज़ोर उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इन दोनों हलकों से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। सबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और उनके फादर जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं, इन दोनों हलकों से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अंदरून के लोगों का कहना है, उनका नाम ना बताया जाए, कि यहाँ से जानबूझकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंज़ीम जो है वो वीक कैंडिडेट ला रही है, ताकि आज़ाद उम्मीदवार जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक से वोट ले सकें और यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकें। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन-सा उम्मीदवार कितने वोट लेता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कौन से उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरती है। ये 3 हलके हैं, NA 46, NA 47 और NA 48। अब नाज़रीन, हम एक हलके की बात करेंगे, वो हलका है लाहौर का बहुत ही फ़ेमस हलका है, NA 127।
जहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एनए 127 से। एनए 127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल मीटिंग्स हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में थे और उन्होंने जो बैकडोर मीटिंग्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो की ज़रदारी के मुकाबले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना कोई उम्मीदवार ना उतारे और सीट एडजस्टमेंट की जाए, ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट लेकर कामयाब हो सकें, क्योंकि ये हल्का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का। तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल नहीं चाहती कि वो यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करें और यहाँ पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे हर हालत में अपना उम्मीदवार उतारना है और किसी भी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट इस हल्के में नहीं की जाएगी। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, ये हल्का जो है मॉडल टाउन, टाउनशिप और ग्रीन टाउन के मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस उम्मीदवार को टिकट देने का फ़ैसला किया है और मियां नवाज़ शरीफ बहुत ही पुरजोश हैं कि इसी उम्मीदवार को इसी मैदान में उतारा जाए, वो हैं अताउल्लाह तारर। अताउल्लाह तारर जो है नाज़रीन, वो मीडिया में बहुत इन रहते हैं और बहुत ही अच्छे मीडिया एडवाइज़र साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपने जो तनकीदी हरबे जो हैं इस्तेमाल किए हैं और तनकीद के वार करते रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पुराने जो लोग हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो नीचे से ऊपर आए हैं आहिस्ता-आहिस्ता, उनका ये कहना है कि ये जो हैं तारर साहब जो हैं, ये यकीनन ख़ास बंदे हैं, तो इनके लिए कोई भी उम्मीदवार इनके मुकाबले नहीं खड़ा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और यहाँ से अताउल्लाह तारर ही उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि अगर ये यहाँ पे हमायत करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, तो हल्का एनए 242 कराची जो है, जहाँ से शहबाज शरीफ ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, वहाँ से वो जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं और वहाँ पे इनकी हमायत की जाएगी। वहाँ पे शहबाज शरीफ के मुकाबले कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये 2 अहम हलकों के मुतल्लिक आपको बताना था, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के 3 हलके। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना गिरदोनों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।